टीपू सुल्तान के बाद अगर अंग्रेजों को किसी एक मकाम पर शिकस्त का सामना करना पड़ा तो वो इलाका गुजरांवाला का था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस रियासत ने उसको शिकस्त दी उसके हुक्मरान की जाए पैदाइश, उसकी विलादत का घर गुजरांवाला में मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एचएम जुनैद और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं गुजरांवाला में मौजूद एक ऐसी हवेली का विजिट करवाने जिसकी तारीख 300 साल पुरानी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला मछली मंडी में, जहाँ पर एक 300 साल पुराना तारीखी विरसा मौजूद है। लेकिन होना ये चाहिए था कि बाजार को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि एक आसार कदीमा यहाँ पर है। लेकिन वक्त के हालात के पेश नजर हुकूमत ने इसकी तरफ कोई इस तरह की खास तवज्जो नहीं दी और आज भी ये मछली मंडी में मौजूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराजा रणजीत सिंह की हवेली के फ्रंट साइड पर, जो इसका अंदरूनी दाखला है। और इसके बाहर एक फ्लैक्स भी लगाई हुई है हुकूमत ने कि क्योंकि इसकी रेनोवेशन का काम हो रहा है। तो आए हम आगे चलते हैं और इसका विजिट करते हैं कि अभी तक क्या क्या काम हो चुका हुआ है और क्या क्या चीजें बाकी हैं। 1850 के बाद जब ब्रिटिश रूल आया तो ये हवेली एक दरख्त बन गई जिसकी जड़ें काट दी गईं। आज ये सिर्फ एक वीरान यादगार बनकर रह गई है। महाराजा रणजीत सिंह 1780 में गुजरांवाला की सरजमीन पर पैदा हुए। उनके वालिद महान सिंह सुकरचकिया मिसल के सरदार थे, जो उस वक्त के सिख राजवाड़ों में एक ताकतवर नाम था। रणजीत सिंह की हवेली, जहां से एक रियासत का बानी निकला, आज अपने वजूद के लिए मोहताज है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमरे के बाहर, जिसके ऊपर एक तख्ती भी लगी हुई है कि ये यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह की पैदाइश हुई थी, विलादत हुई थी उनकी इस कमरे के अंदर। तो आए इस कमरे का विजिट करते हैं। ये हवेली जहां रणजीत सिंह ने अपने बचपन के साल गुजारे, उस वक्त शान शौकत की निशान हुआ करती थी। रणजीत सिंह ने 12 साल की उम्र में पहला जंग जीता और सिर्फ 21 साल में लाहौर का ताज अपने सर पर रखा। उनका राज 40 साल तक रहा, जिसमें पंजाब ने एक नया दौर देखा, जहां हिंदू, सिख और मुसलमान एक साथ रहते थे। इसकी तामीर का काम जोरों शोर से जारी है और अच्छी बात यह है कि इसकी तामीर के लिए जो उस वक्त जिस तरह के टाइल्स वगैरह का यूज हुआ था, आज भी उसी को मद्देनजर रखकर बारीक टाइलों के साथ इसकी जो तामीर का काम है वो जारी है। लंबे अरसे तक ये हवेली वीरान और फरामोश रही, लेकिन 2024 में वेलेट सिटी अथॉरिटी ने इसका रेनोवेशन का काम शुरू किया ताकि तारीख की ये जिंदा मिसाल फिर से अपनी असली शान में लौट सके। इसकी कंस्ट्रक्शन का काम काफी हद तक मुकम्मल हो चुका हुआ है और उम्मीद है कि 2025 के एंड तक एक बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएगा और इसको फिर विजिटर्स जो हैं वो विजिट कर सकेंगे। खिड़कियों की हालत काफी खस्ता है और उम्मीद है कि ये भी नए तर्ज तामीर किए जाएंगे। उस टाइम तो काफी ज्यादा खिड़की दरवाजे वगैरह मौजूद थे, लेकिन जो अभी अब अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, बिल्कुल खस्ताहाल हो गए। लेकिन इसकी रेनोवेशन का काम जारी है और ये खिड़कियां वगैरह भी आई थिंक न्यू ही लगवाएंगे। और ये उस टाइम पे ये जो कारीगरी उन्होंने की हुई है बहुत ही काबिल तारीफ है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आर्ट चीज वगैरह बने हुए हैं। कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह मुसलमानों के खिलाफ रहा है, लेकिन अगर आप भी यही चीज बचपन से सुनते आ रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के दौरे हुकूमत में कई मुसलमान बड़े ओहदों पर फाइज थे।
कुछ लोग महाराजा रंजीत सिंह को कश्मीर और मुल्तान के जगहों के हवाले से क्रिटिसाइज करते हैं जहां सिंह एम्पायर ने मुसलमान रूलर्स को हराया था, लेकिन वो जंगें किसी भी मजहबी एतबार से नहीं बल्कि सियासी और इलाकाई लिहाज से थी। रंजीत सिंह ने लाहौर की बादशाही मस्जिद को ब्रिटिश इरा के मुकाबले बेहतर तौर पर महफूज रखा। ये सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो आए ऊपर भी देखते हैं हम कि ऊपर का काम कहां तक मुकम्मल हो चुका है। रंजीत सिंह के फौज के बहुत से जनरल और सरदार मुसलमान थे। जनरल इलाही बख्श जो आर्टिलरी के जिम्मेदार थे, फकीर अजीजुद्दीन उनके वजीर और मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर मुसलमान थे। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में मसाजिद और मज़ारात को सरकारी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। और बैक साइड के ऊपर एक पुराना मंदिर है जो अब अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, लेकिन उस दौर में महाराजा रंजीत सिंह की हवेली के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर ये मंदिर मौजूद था और आज भी अपनी असल हालत में नहीं, लेकिन फिर भी ये मौजूद है, नजर आ रहा है। महाराजा रंजीत सिंह की एक आंख थोड़ी सी छोटी थी। उनसे किसी ने पूछा कि आप एक आंख से कैसी दुनिया को देखते हैं। वो कहते हैं कि एक ही आंख से मैं दुनिया को एक ही नजरिए से देखता हूँ। मेरे नजदीक कोई भी हिंदू मुसलमान, कोई अमीर गरीब एक दूसरे से अलग नहीं है। मुसलमान अवाम को रिलीजियस फ्रीडम हासिल थी। अजान देने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। ये थी महाराजा रंजीत सिंह की हवेली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाले मुख्तलिफ वीडियोस के साथ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।